तो यूपीएससी 2025 का नोटिफिकेशन तो आ गया है। अब इतना बड़ा नोटिफिकेशन है, कुछ काम की चीज़ें जो तुम्हें एकदम लास्ट मोमेंट पे याद होनी चाहिए। और इस वीडियो की खास बात है, यदि आप मान लीजिए ओबीसी से हैं, एसटी एससी ऐसे हैं जो भी सर्टिफिकेट कई बार बनाने पड़ जाते हैं, तो इन्होंने इस बार प्रॉपर डेट दी हुई है, उन डेट्स को हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। एक तो आज की डेट जब ये आया नोटिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख दी ना, लास्ट डेट जो याद रखना है 11 फरवरी को है, ठीक है। आगे टाइम भी दिया और शाम को 6 बजे, 6 बजे बाद बंद हो जाएगा विंडो। मतलब तुम सोचो कि 11 फरवरी रात तक होगा, नहीं, 12 बजे तक नहीं। एक याद रखना है, 11 फरवरी लास्ट डे है एप्लीकेशन की, शाम को 6 बजे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अप्लाई कैसे करोगे, तो इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा upsconline.gov.in। इस पर आपको आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार करना पड़ेगा OTR प्लेटफॉर्म पे, वहाँ मिल जाएगा आपको। और वहाँ पर जाइए, बढ़िया रजिस्ट्रेशन करिए। और ध्यान रखना कि ये एक ही बार होता है, बार बार ऐसी प्रोफाइल नहीं बनती है। मान लो कुछ चेंज भी करना पड़ा, आपने फॉर्म भर दिया, तो वो चेंज करने वाली जो डेट है वो ये है कि 12 तारीख जो है और 18 तारीख, इसके बीच में ओपन रहेगा। मतलब फॉर्म भर गया, फॉर्म खत्म हो गया, 11 तारीख लास्ट डेट हो गई, उसके एक दिन बाद से शुरू होगा। 7 दिन तक आप अपना कुछ भी चेंज उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इन्होंने हालांकि उस नोटिफिकेशन में आप नंबर भी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, चीज़ें वहाँ से समझ में आ जाएंगी आपको। मतलब कोई दिक्कत हुई तो, वैसे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो लास्ट डेट जो है इन्होंने 11 फरवरी और 6 बजे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स को लेकर बात करी है, तो 6 अटैम्प्ट्स जनरल वालों के लिए है, मतलब जनरल कैटेगरी में। और उसके बाद में एज रिलैक्सेशन उनको दिया है, SC ST को अनलिमिटेड है, OBC का 9 अटैम्प्ट है, और बाकी 9 जो है वो PWBD के लिए है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अटेम्प्ट की बात है, अभी एज रिलैक्सेशन वगैरह पे हम देख लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है फ़ोटो को लेकर, आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इन्होंने बोला है कि 10 दिन पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। कब से? एप्लीकेशन कमेंसमेंट डेट से। जैसे एप्लीकेशन, मतलब अब जैसे मान लो कि ये जो भी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुई है, तो अब पुरानी फ़ोटो नहीं लगी, सीधी बात है। अब आप एक काम करो, अब जैसे फॉर्म भरने जाओगे तो पहले मैं तो कह रहा हूँ फ़ोटो नहीं खिंचवाओ, एकदम बढ़िया। दूसरी बात, उसमें आपका नाम भी होना चाहिए और डेट वेट सब कुछ है ना अच्छे से। डेट भी आपको याद रखना है जब फ़ोटो जब ली है, लेकिन ध्यान रहे 3/4 हिस्सा आपका फेस होना चाहिए उसमें, मतलब एक तरह से आपका हिस्सा ज़्यादा नहीं, तो पता लगे डेट बड़ी कर ली आपने उसमें। दूसरी बात, जो अपीयरेंस आपका इस समय फ़ोटो वाला है वही रखना, नहीं तो चेंज मत करना। इनने सब कुछ लिखा हुआ है कि चश्मा वगैरह ये सब चीज़, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। प्रॉपर वो सब चीज़ उन्होंने प्रॉपर रखा हुआ है, प्रीलिम्स मेंस तक सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में 30 मिनट पहले पहुंचने वाली कहानी है जो कि उन्होंने बताई हुई है। एज लिमिट प्रॉपर बता दिया है, 21 साल आपकी जो, आप एज लिमिट में बड़े इशू रहते हैं, तो मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 32 ईयर्स, और 21 साल कम से कम। लेकिन अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 32 साल कब तक की उन्होंने, तो 1 अगस्त 2025 तक का उन्होंने वो दिया हुआ है कि अब तक जो है तुम 32 साल के नहीं होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि आप 2 अगस्त 1993, ध्यान देना, 2 अगस्त 1993 से 1993 से लगा के 1 अगस्त 2004, इस बीच में आपका जो है, इस बीच वाले जो भी जन्म वाले हैं वो सब एलिजिबल होंगे, जो 21 ईयर्स से लगा के 32 साल की कैटेगरी उन्होंने रखी हुई है। लेकिन इन्होंने जो रिलैक्सेशन दिया है, 5 साल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 3 साल इन केस ऑफ OBC, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद में मैक्सिमम 3 ईयर्स इन केस ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल। ये 2-3 चीज़ें जो है काम की याद रखना। तो ये बर्थ डेट पर कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हो आप, तो याद रखना कि इस बीच में आपका जन्म है तो आप एलिजिबल हैं। जी हाँ, फिर उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना अपनी, यदि कैटेगरी के हिसाब से चीज़ें आपको देखनी है तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से और शांति से सुनना। अब मान लीजिए आप OBC जो बता रहे हैं कि मतलब मैं OBC कैटेगरी का हूँ, तो आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है कि दैट आप नॉन क्रीमी लेयर के तो नहीं हो। मतलब कई बार जो आय होती है उसके हिसाब से आपको एक नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। अब इसमें कई बार हम पुराना यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने प्रॉपर स्पष्टीकरण से लिखा है कि सर्टिफिकेट जो बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 और 22 से 23 और 23 से 24, ध्यान रखना। तो आपको जो सर्टिफिकेट बनाना है वो इनकम कौन कौन सा उन्होंने कंसिडर करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23 और 23-24, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब इशू कब हुआ हो, ऑन आफ्टर 1/4/2024, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो आपका कंप्लीट हो गया हो, कौन सा, 2023-24 वाला, मतलब 1 अप्रैल के बाद वाला 2024 वाला, ठीक है। उसके बाद जो इशू हुआ वो चलेगा, बट नॉट लेटर देन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2000, मतलब इससे बाद वाला नहीं चलेगा।
मतलब 11 फरवरी 2025 तक की अवेलेबिलिटी है। मतलब सीधी बात है कि आप जो फॉर्म भरेंगे उस समय तक आप अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं, मतलब उस डेट तक इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन वो सर्टिफिकेट बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए, ये डेट दी हुई है, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। मतलब सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो 3 साल को आपको उन्होंने वो पूछ रहे हैं इनकम, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 1/4/2024 का वो याद रखना है। और क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो 11 फरवरी से, ये चीज़ याद रखना है कि मतलब तब तक चल जाएगा। अब 2024 के नाम पे जनवरी 2024 में मत चले जाना, ये 1 तारीख चौथा महीना अप्रैल, मतलब फाइनेंशियल ईयर पूरा एंड हो जाएगा उसके बाद का 23-24 वाला, ठीक है। फिर अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपका क्राइटेरिया जब तक मतलब फुलफिल नहीं होगा तब तक ये चीज़ लागू नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पोजीशन ऑफ रिक्वेस्टेड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन इनकम, ये 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर का उन्होंने बताया हुआ है। और वो भी सेम डेट याद रखना, 1/4/2024, मतलब फाइनेंशियल कंप्लीट, एक तरह से हम कह सकते हैं लेटर देन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025, दैट इज़ 11 फरवरी। सीधी सी कहानी कि मतलब 11 फरवरी तक के पहले का आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर देखना है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो SC ST OBC EWS PWBD जो हैं एक्स सर्विसमैन, उनको भी सच रिजर्वेशन रिलैक्सेशन यदि चाहिए तो दे शुड ऑल्सो भी पोजीशन ऑफ ऑल, जो भी सर्टिफिकेट हैं वो सब चीज़ें आपको देखना होगा। इन्होंने प्रॉपर, आप देखोगे तो वहाँ उसमें उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, जी हाँ, सच बेनिफिट बाय क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें तो आप और भी एक बार नोटिफिकेशन में इसमें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो लगेंगे। तो स्पेशली मैं ये OBC और इनमें कई बार क्रीमी लेयर का कन्फ्यूजन हो जाता है कितना पुराना सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें द क्लोजिंग डेट फिक्स फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन सर्विस टीटा इज द डेट ऑफ डिटरमिनिंग द OBC स्टेटस इंक्लूडिंग द क्रीमी लेयर ऑफ द कैंडिडेट। आप क्रीमी लेयर हो कि नहीं हो, वो इस हिसाब से इन्होंने क्लोजिंग डेट को रखा है कि उसके बाद के सर्टिफिकेट लागू मान्य नहीं होंगे, ठीक है। कैटेगरी में भी आप बदलाव नहीं कर सकते, एक बार जो आपने फॉर्म कर दिया वो उसी के हिसाब से माने जाएगा, फिर उसमें आप कमीशन को भी कहोगे तो नहीं सुनेगी। SC से ST करना, ST से SC करना, OBC to SC, ये सब चीज़ें कुछ नहीं इनमें इन्होंने प्रॉपर। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से 12वें नंबर की वो जो है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस बात को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ऑब्जर्व रखनी है। कुछ भी दिक्कत होती है आप ईमेल जो है, मतलब नीचे आपको एक गूगल फॉर्म दिया उसको फिल कर लेना, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप इस बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए अनअकैडमी ने क्रैश कोर्स लेकर आ गई है। लेकिन ध्यान रखना, ये इतने ही प्राइस में मिल रहा है आपको, सिर्फ 11,999 में पूरा क्रैश कोर्स है। एक बार ढंग से चीज़ें को एक बार आप अच्छे से कवर कर सकते हो, GS और CSET। ये याद रखना है कि ये बिल्कुल जो है फ्री मिल जाएगा आपको मेंस का कोर्स, अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो। डिस्काउंट कोड मेरा SGYT10 आपको याद रखना है। दूसरी बात, अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो तो 18 महीने का, अब से आप बढ़िया तैयारी शुरू कर सकते हो, अब समय है। 18 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ इतने प्राइस में मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आपका 2026 का एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो ध्यान रहे, आपको 1 साल का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फिर देगी अगर नहीं निकला आपका। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन कब मिलेगा आपको, जब कुछ ऐसी शर्तें हैं, वो ऐप पे भी आप देख सकते हैं। जैसे शर्तें हैं कि आपको कम से कम मतलब पढ़ाई भी करनी होगी, 400 से ज़्यादा घंटे कवर करने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज़ भी देनी पड़ेगी, 25-26 ऐसी टेस्ट सीरीज़ हैं। मतलब पढ़ाई करने के बाद ये अवेलेबल कर सकते हैं आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन। और भी शर्तें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये ऑफर जनवरी 25 को एंड हो रहा है। SGYT10 इस कोड का आप इस्तेमाल करें। और होप कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना था वो मैंने आपको बता दी है। और ये SC ST का भी जो मैं बता रहा था इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको जो भी आपके जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ लगने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू। कोड मेरा याद रखना, नीचे सब कुछ आपको लिंक मिल जाएगी सब्सक्रिप्शन की। ये 2026 अगले साल वालों के लिए है। 18 महीने की तैयारी बढ़िया आराम से सिलेबस हो जाएगा, और ये इस बार के ये लिए, ठीक है। और बाकी नीचे आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं।